हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स, चाहे वो मैट्रिक के हो या फिर इंटर के, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कहाँ कहाँ से कितना कितना मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना एग्ज़ाम के आप लोग को प्रमोट किया जा रहा है। तो बिना एग्ज़ाम के कैसे प्रमोट किया जाएगा, किस आधार पर आप लोगों को अंक मिलेंगे, मार्कशीट तैयार होगा, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का ये लेटेस्ट न्यूज़ है जैक बोर्ड का। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फॉर्मूला पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी ये पक्का हो गया है कि किस तरह से आप लोगों का रिज़ल्ट तैयार होगा। तो 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे। वहीं यानी कि OMR सीट पे जो 9th और 11th का एग्ज़ाम होता है उस पर 80% मार्क्स आप लोग को मिलेगा। वहीं 20% मार्क्स यानी 100 मार्क्स का होता है ना एग्ज़ाम, तो 80 आएगा आप लोगों का। OMR सीट पे जो एग्ज़ाम हुआ था 10th वाले लोग को 9th के हिसाब से मिलेगा और 12th वाले लोग को 11th के हिसाब से, ठीक है। और जो बाकी 20% बचा 20% अंक वो प्रैक्टिकल से मिलेंगे, ठीक है। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसका क्या होगा? अगर 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके प्रैक्टिकल नहीं होते, तो उनका क्या होगा? तो उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा, इंटरनल असेसमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट होगा और इतने अंक दिए जाएंगे कि जितने आप लोगों के स्कूल या कॉलेज के टीचर्स बोलेंगे उतना ही अंक मिलेगा आपको, 20 मार्क्स, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 5 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को इसे अप्रूव कर दिया और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के लिए जैक थ्योरी पेपर के 80% अंक 9वीं और 11वीं के रिज़ल्ट के आधार पर निकालेगा। वहीं प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारण करने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। तो स्कूल में या कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल में, उस हिसाब से आप लोगों का मूल्यांकन होगा। स्कूल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध कराएंगे। जैक की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें स्कूल प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अपलोड कर सकेंगे। जैक की ओर से अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जाएगा। मैट्रिक के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या क्या होगा, इसे स्कूल तय करेंगे। उसी आधार पर वे 20% अंक दे सकेंगे, ठीक है। इसके लिए स्कूलों को छूट दी जाएगी। तो 20% मार्क्स जो है आप लोगों का स्कूल या कॉलेज के पर ही निर्भर करता है कि वो आपको कितना मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्कूलों को छूट दी जाएगी। मैट्रिक के रिज़ल्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं की 9वीं क्लास में उपस्थिति, 9वीं में हुए तिमाही, छमाही या अन्य असेसमेंट, यानी मैट्रिक के स्टूडेंट है जो उनका 9th क्लास में जो भी अटेंडेंस वगैरह है या अनुशासन होता है, ये सब, या फिर आप लोगों का जो टेस्ट वेस्ट हुआ होगा उस आधार पर ही आप लोगों को 20 मार्क्स 10वीं के लिए 3 माह के लिए खुले स्कूल में उपस्थिति, जैक के मॉडल प्रश्न पत्र पर परफॉर्मेंस को आधार माना जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम ने मार्किंग सिस्टम पर अपनी सहमति दी है। इस टीम में दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अरविंद विजय विलुंग, सेवानिवृत्त RDDE राजकुमार सिंह, जैक के संयुक्त सचिव कल्पना वर्मा व मोहन झा और प्राचार्य अवनिंद्र सिंह शामिल थे। CBSE की तर्ज पर नहीं होगा मूल्यांकन। CBSE की तर्ज पर आप लोगों का मूल्यांकन नहीं हो सकता है, क्योंकि CBSE बहुत सारे टेस्ट लेती है, यूनिट टेस्ट वगैरह, वो सब तो जैक में नहीं हुआ है। तो CBSE ने 12वीं के रिज़ल्ट के लिए मूल्यांकन का तरीका तय किया है। जैक उसका अनुसरण नहीं करेगा। जैक सिर्फ 11वीं के रिज़ल्ट, 12वीं के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही परिणाम जारी करेगा। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।